नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई दौरे पर पहुंचे इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भिलाई इस्पात संयंत्र में हो रहे हादसों को लेकर किए चर्चाएं। एसआर हॉस्पिटल चिखली द्वारा भिलाई के कैंप 2 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जहां काफी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ लिया। भिलाई के सेक्टर 1 गणेश पंडाल में लगे मेले में हुआ बड़ा हादसा। ब्रेक डांस झूले में गिरा युवक, सिर पर आई गंभीर चोट। दुर्ग नगर निगम द्वारा प्लास्टिक को लेकर कर रही सख्ती से कार्रवाई। निगम के अधिकारियों ने 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के दौरे पर पहुंचे इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भिलाई निवास में सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिबर्न दास गुप्ता, उद्यमियों भिलाई नगर महापौर नीरज पाल, पार्षद लक्ष्मीपति राजू सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजीकरण के सवाल पर सरकार का पक्ष लिया गया है। कहा कि विकास के लिए निवेश जरूरी होता है, इसके लिए जो बेहतर होगा वह किया जा रहा है। सरकार हर पहलुओं पर मंथन कर रही है, जो बेहतर होगा अमल किया जाएगा। सेल महारत्न कंपनियों में से एक भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संयंत्र के भीतर के मशीनी उपकरण काफी पुराने हो गए हैं, जिसके रिप्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जा रही है। मशीनों के पुराने होने के कारण उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो धारणा है, लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु देखिए हमारा कुल मिलाकर के लक्ष्य इतना है कि जो मैन पावर है उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और उसको और एक जैसे मॉडर्नाइजेशन के बाद जिस प्रकार का हमारे प्लांट है, चाहे फेरो का हो और चाहे और भी हमारे यूनिट्स हों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको और प्रोटेक्शन की दृष्टि से क्या क्या हम और कर सकते हैं, उसकी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। और इसी दृष्टि से हम जब आगे बढ़ते हैं तो लोग ये प्रयास करते हैं और इस प्रकार की एक धारणा कि ये निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, उसका और विस्तार कैसे हो सकता है। देखिए, आज भविष्य की दृष्टि से आज दुनिया में जिस प्रकार के हमारे यूनिट्स काम कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए देखिए आज नड्डा जी आए हैं, हमने एक एक बूथ के कार्यकर्ता को बुलाया है। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि आज 35-40 हजार लोग जो यहाँ के स्थानीय बूथ है उसके बूथ के इंचार्ज को बुलाया है। बाकी पार्टी वर्कर्स ऐसे बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो यही हमारा लक्ष्य है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी ने जो कुछ भी इस आने वाले भविष्य की दृष्टि से 23 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज इसे सरकार के बारे में हम कहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले समय हमने किया है, उनको छोड़ करके भूपेश जी की सरकार ने इन क्षेत्रों में अभी और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में लोगों के लिए जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अभी चुनाव आ रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, परंतु कितना कारगर होगा ये कहना कठिन है। मुख्यमंत्री जी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं लगातार। देखिए, गलत काम करने वाला आदमी डरता क्यों है? आप भी इंसान हैं, हम भी हैं। जो गलत काम करेगा वही डरेगा। दुनिया के इतने लोग हैं, जांच होती वो हमारे हाथ में तो रहता नहीं। वो सारी चीज़ों के बारे में वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो स्वयं देखती है किसके बारे में क्या करना है। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सारी जो भी है इस भय से काम चलता नहीं। अगर गलत हमने किया है तो हमको डर लगेगा, इसलिए निश्चिंतता से रहना चाहिए। गलत करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल चिखली द्वारा भिलाई के कैंप 2 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। कैंप 2 में बाल मंदिर में एसआर हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया गया व उनके माता पिता को उन बीमारियों की जानकारियों से अवगत कराया गया। एसआर हॉस्पिटल के द्वारा इस तरह के शिविर का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। शुक्रवार को कैंप 2 बाल मंदिर में लगने वाला शिविर भी इसी कड़ी का हिस्सा है। शिविर में अपने बच्चों के उपचार के लिए पहुंचे लोगों ने एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बच्चों का उपचार कराया व उनके बार बार बीमार पड़ने की वजह को जाना।
डॉक्टरों ने भी सभी पालकों को बच्चों से संबंधित रोगों की उचित जानकारी व परामर्श दिए। शिविर को लेकर एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। आज पावर हाउस में स्थित ये बाल मंदिर में के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमारे एसआर टीम के एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली की टीम आई हुई है। यहाँ पे हम बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार उनको दवा का वितरण भी कर रहे हैं और बाद में सब परीक्षण होने के बाद स्वस्थ कैसे रहना है इसकी सब जानकारी बच्चों के साथ साथ उनकी मदद भी दी जाएगी ताकि बच्चे जो है बार बार बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वहीं शिविर में पहुंचे गार्गी शंकर मिश्रा व बच्चे को लेकर पहुंची महिला ने बताया कि शिविर में काफी सारे लोग अपने शिशुओं को लेकर पहुंच रहे हैं और शिविर का लाभ ले रहे हैं। आज एसआर हॉस्पिटल द्वारा कैंप 2 बाल मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो एक बहुत अच्छा काम उनके हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनके डायरेक्टर संजय तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि कैंप क्षेत्र में चूँकि वो भी खुद कैंप से निकले हुए हैं और कैंप क्षेत्र में उनके अस्पताल द्वारा जो एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जहां वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो एक बच्चों के लिए और उनके पालकों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कर रहा है। काफ़ी जाँचें उन्होंने रखी हैं और ये शिविर वो लगातार कैंप क्षेत्र में कर पाएँ, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि इसका लाभ यहाँ स्थानीय लोगों को मिले, बच्चों को मिले, पालकों को मिले। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाल मंदिर के जो संचालक है अमर सोनकर जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। एसआर हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आए करके, तो यहाँ बच्चों के देखरेख के लिए सब चेक करने आए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। यदि आप भी झूले के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली खबर आपको सावधान करने वाली है। दुर्ग में गणेश उत्सव पर्व में जगह जगह मीना बाजार और मेले लगे हुए हैं। भिलाई के सेक्टर 1 गणेश पंडाल में लगे मेले में देर रात 1 बजे का करीब एक गंभीर हादसा हो गया, जहां मेले में लगे ब्रेक डांस झूले अपने आप चालू हो गया, जिसके कारण युवक चारों ओर से टकराते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों भिलाई शहर में गणेश उत्सव की धूम है। शहर के प्रमुख पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना के साथ ही प्रमुख पंडालों में मेला भी लगा हुआ है। मेले में तरह तरह के झूले भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 1 में सेंट्रल एवेन्यू से लगे गणेश पंडाल में भी मेला लगा है। यहाँ कुछ युवक देर रात तक थे। इस दौरान एक युवक ब्रेक डांस झूले पर चढ़ा। पूरी घटना गणेश पंडाल में लगे मेले में हुई। गणेश पंडाल के मैदान में मेला लगा हुआ है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के बाद मेले में घूमते हैं। मेले में कई प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं। इन्हीं झूले में हादसा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसा ही झूला चालू हुआ, युवक ने लॉक खोलकर खड़ा हो गया। झूला चला तो वह नीचे गिर गया। झूला कंट्रोल करने वाले ने बंद, लेकिन जब तक झूला रुकता तब तक युवक ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं झूले से इधर उधर टकराते हुए घायल हो गया। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समिति के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। भट्टी थाने का मामला है, जहां पर बीती रात वहां पर जो सेक्टर 1 गणेश उत्सव समिति है, उन्होंने आनंद मेला और झूला लगवाया हुआ था, और जहां पर देर रात्रि में एक युवक झूले से गिर गया और गंभीर हालत में उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। लड़का अभी आईसीयू में है। बाकी जानकारी लेने के बाद हम बता पाएंगे। समिति पे कोई कार्रवाई हुई है सर? निश्चित तौर पर समिति पे कार्रवाई भी की जा सकती है, अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले सहित पूरे प्रदेश में तय मानकों से कम माइक्रोन के पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बावजूद इसके दुर्ग शहर के बाजारों में यह आसानी से उपलब्ध है। लगातार शिकायत के बाद भी यह बाजार में पहुंच रहे। इसे लेकर गुरुवार को दुर्ग निगम की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान 35 किलो से ज्यादा पॉलीथीन जब्त की गई। प्रदेश पर निगम, बाजार विभाग व स्वास्थ्य विभाग अब पॉलीथीन के बेचने वालों को किसी भी तरह से रियायत देने के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि कम मोटाई के पॉलीथीन प्रतिबंधित करने के बाद भी चोरी छिपे शहर भर में पॉलीथीन बाजारों में बिक रहा है। इसी की धरपकड़ को लेकर दुर्ग निगम ने इंदिरा मार्केट के दुकानों पर पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान इंदिरा मार्केट में स्थित पंकज ट्रेडर्स, गोयल डिस्पोजल एवं जैन प्लास्टिक दुकान से 35 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया गया। साथ ही कड़ी चेतावनी दी गई।
पिछले दिनों से लगातार आयुक्त प्रकाश सर्वे ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाए। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसको देखते हुए दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा, हम शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं और पॉलीथीन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। निगम द्वारा लगातार प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पे शासन द्वारा बैन लगाया गया है। इसके लिए अलग से निगम ने टीम बनाई है और टीम लगातार सुबह या शाम को कार्रवाई करती है। लगभग लास्ट वीक तक हम लोग अभी लास्ट डे ही अपन 35 किलो प्लास्टिक जब्त किए हैं और आगे टीम कार्रवाई करती जा रही है और करती रहेगी। सर, देखा जा रहा है नालियाँ बनाई जा रही हैं सड़कों के किनारे, मुख्य मार्गों पर। उसमें देखा जा रहा है कि पाइपलाइन काफ़ी फूट रही हैं और ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। इससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो काम कंटिन्यूएशन भी क्यों नहीं चल रहा? अभी जस्ट बरसात खत्म हुई है, बरसात के बाद ही काम चालू करेंगे। और निगम क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें कुछ दूसरे विभाग के भी कार्य चलते रहते हैं, जैसे PWD का मेन G रोड चल रहा है, उससे भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है कि अपन कोई काम करते हैं तो निगम से कोऑर्डिनेट करें ताकि इस प्रकार के पाइप ना टूटे फूटे और उसको हम लोग संधारण कर सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में लगातार जिले में बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय के मातृत्व एवं शिशु वार्ड में नीतू यादव नामक गर्भवती महिला के गर्भाशय में 2 किलोग्राम के फाइब्राइड ट्यूमर से संबंधित चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक निकाला। नीतू यादव, जो कि जलेबी चौक की निवासी है, डिलीवरी के लिए लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला भिलाई में अपना रेगुलर चेकअप करा रही थी, जहां सोनोग्राफी जांच के पश्चात उनके गर्भाशय में फाइब्राइड ट्यूमर डायग्नोस किया गया। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा मरीज को जिला अस्पताल दुर्ग के मातृत्व शिशु वार्ड में रेफर किया गया। यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता पांडे के अधीन मरीज की अवस्था की जांच की गई और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ऑपरेशन की प्रक्रिया जटिल थी, इसलिए 8 सदस्यों वाले चिकित्सकीय दल का गठन किया गया। इस पर जानकारी देते हुए डॉक्टर ममता पांडे ने बताया कि ट्यूमर की आकृति बड़े होने के कारण मां और बच्चे दोनों को क्षति से बचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, परंतु जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की दक्ष टीम ने इस 2 किलो के फाइब्राइड ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर सिजेरियन डिलीवरी को अंजाम दिया। वर्तमान में मां और नवजात बच्चा दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और नवजात का टीकाकरण भी किया जा चुका है। चिकित्सकीय दल की टीम में डॉक्टर ममता पांडे, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता ध्रुव, डॉक्टर अर्चना, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पूजा, स्टाफ नर्स श्रीमती सीमा कीर्ति, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती शोभना कुमार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक काफ़ी रिस्की केस का ऑपरेशन किया गया था, जो कि काफ़ी इस टाइप के केसेस बहुत रेयर होते हैं, जिसमें कि एक महिला का फुल टर्म मतलब पूरे महीने की प्रेगनेंसी के साथ ही उसको एक काफ़ी बड़ा फाइब्राइड ट्यूमर था। और ये ऐसा केस बहुत रिस्की होता है और इसको ऐसे केसेस में, चूँकि उस महिला का पहले भी एक सिजेरियन द्वारा डिलीवरी हुई थी, तो ऐसे केस को दोबारा डिलीवर कराना और साथ ही साथ उस फाइब्राइड को के प्रेजेंस को भी, मतलब उसके रिस्क को भी मैनेज करते हुए करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का ऑपरेशन होता है। मैम, कंडीशन की अगर बात करें माँ और बच्चों की, दोनों की कंडीशन कैसी है? अभी कंडीशन ठीक है, माँ बच्चे दोनों स्वस्थ हैं और मतलब स्वस्थ और अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अभी कोई एक्टिव प्रॉब्लम उनमें नहीं है। कितने किलो का ट्यूमर था मैम? तकरीबन 2 से 2.5 किलो का। आमतौर पर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होती है या काफ़ी रिस्क होता है इसमें? इनमें काफ़ी रिस्क होता है और बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर अपन यूट्रस को हैंडल करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो काफ़ी ख़तरनाक रहता है ये। नहीं, जहाँ तक उसके अटेंडेंट ने बताया, ये 4-5 जगह दिखा चुके थे। चूँकि इसका पहले एक ऑपरेशन से बचा हुआ था, तो नेक्स्ट भी ऑपरेशन से होना था। तो जो ऑपरेशन की समस्या थी, साथ में फाइब्राइड ट्यूमर होने से ये बहुत रिस्की था, तो इसके 5-6 जगह से इसे रिजेक्ट किया गया था। लास्ट में ये हमारे पास आई थी, तो हमने उसको आश्वस्त किया था कि हो तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तो दे वर एग्रीड। तो हमने उसका रिस्क के साथ एक्सप्लेन करते हुए यहाँ ऑपरेट किया और हमारी टीम ने इसको सफलतापूर्वक किया। अभी वार्ड में पेशेंट अच्छी है, आज उसका 3रा दिन है एंड शी इज़ डूइंग वेल, मतलब अब ओरल फीड पे आ गई है और बच्चा भी स्वस्थ है। आगे चल के माँ को या बच्चे को इस ऑपरेशन से कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, इस ऑपरेशन से परेशानी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो बड़ा ट्यूमर है, तो उसके लिए उसको शायद फिर से
कोई ऑपरेशन के उसमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी उसका 2.5 kg है, पोस्ट ऑपरेटिव थोड़ा उसका साइज श्रिंक होगा, बट स्टिल इट विल बी अ मेडिकल इशू कि उसको लास्ट में ऑपरेट शायद कराना पड़े। तो उसकी बातें उसको समझाया गया है। अपना परिचय गलत का नहीं, पेशेंट की कंडीशन देख के बेहोशी का इंजेक्शन हमने प्लान किया जा सकता है। पेशेंट का जो कंडीशन को देख के ही हम लोग आगे ये प्लान करते हैं कि बेहोशी किस तरह से दी जाए। और काफ़ी वेस्कुलर रहता है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड रहता है ANC के टाइम में, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो रहती हैं उसके समय बहुत वेस्कुलर रहता है, और उसको ज़्यादा यदि उसके साथ मैनिपुलेशन किया जाए तो वो ब्लीडिंग के चांसेस बनते हैं। ब्लीडिंग से हमारे जो पैरामीटर्स हैं वाइटल्स, वो चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो हाइपोटेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट का BP कम हो जाएगा, पेशेंट का पल्स कम हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना रहता है। ब्लड के साथ में, बाकी IV फ्लूइड्स के साथ में, तो उसका BP और पल्स मेंटेन करना है। और बेहोशी की दवा थोड़े लंबे समय तक देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो सर्जरी थी ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। कितना टाइम लगा मैम इस ऑपरेशन में टोटल? अगर 1-1.5 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे में सक्सेसफुल ऑपरेशन आप लोगों के द्वारा किया गया। जी। ठीक, परिचय? डॉक्टर पूजा वर्मा, एनेस्थेटिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग। सक्सेसफुली ट्यूमर का ऑपरेशन जिला अस्पताल में हुआ, जी कैसा महसूस कर रही हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा गाइडलाइन से हमको किया है हमारा ट्रीटमेंट, और बहुत अच्छे से आती हैं तो बात करती हैं तरीके से। तो यहाँ बहुत अच्छा है, ज़िला हॉस्पिटल की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, हमको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ पर। डॉक्टरों का कितना सहयोग मिला? 100% सहयोग मिला, नहीं तो हम लोग मैं भी कुछ कर भी नहीं पाते हम लोग इसके आगे। तो इससे पहले आप लोगों का 3 से 4 जगह आप लोगों को एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल? नहीं किया गया था। सुपेला में मैडम दिशा करके हैं, उनसे हमने पूरा ट्रीटमेंट लिया था, उन्होंने हमको यहाँ रेफ़र किया, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। 9 महीने का जो मेरा स्ट्रगल चला है, बाकी जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी इन्होंने बहुत 2-3 दिन इतना टेस्ट करवाया, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन मैडम हार नहीं मानी हमारे पीछे। तो अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के रसमड़ा में स्थित टॉप वर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड संस्थान में करीब 900 कर्मचारी पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। इसमें से 300 कर्मचारियों को संस्थान बंद के समय भी रेगुलर वेतन का भुगतान किया गया, किंतु करीब 600 कर्मचारी श्रमिकों को 15 महीनों का वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसे लेकर श्रमिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रमिक संघ का कहना है कि इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त दुर्ग को श्रमिकों की सूची के साथ मांग पत्र दिनांक 16 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था, किंतु अभी तक ना ही वेतन का भुगतान कराया गया, ना ही 2 वर्ष का बोनस भुगतान कराया गया, ना ही श्रम प्रावधानों का पालन कराया जा रहा है। अब इस मामले में श्रमिक संघ का कहना है कि जिला प्रशासन के अधिकारी ADM या SDM की मध्यस्थता में बैठक कराकर टॉप वर्थ कंपनी के 600 श्रमिकों को 15 माह का वेतन भुगतान कराकर लंबित समस्या का निराकरण किया जाए। जी टॉप वर्थ कंपनी के ये मजदूर है, वो कंपनी बड़ी कंपनी है, 900 मजदूर कार्यरत है और 900 में 600 मजदूरों को 15 महीने का तनख्वाह जो नहीं मिला है, 2 साल का बोनस नहीं मिला है और इसलिए यहाँ पर जो बैठकें जो चल रही है, मगर श्रम विभाग का जो रवैया है वो टाल मटोल वाला रवैया है और इसलिए मैनेजमेंट जो टाल रहा है। 15 महीने का तनख्वाह नहीं मिलने से मजदूरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मजदूर जो है वो प्राइवेट ठेकेदारों के अंडर है या फिर रेगुलर? वो ठेकेदारी कहना उनको गलत होगा, क्योंकि ये जो मजदूर है ये उत्पादन का काम करते हैं, बॉयलर में काम करते हैं, प्लांट में काम करते हैं, वहाँ पर ठेकेदारी गैर कानूनी है, मगर ये पहले से चला रहे। इस बात को हमने बोला है, कानून इसको अलाउ नहीं कर सकता। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी श्रम विभाग और मैनेजमेंट की है। श्रम विभाग के अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी बात हुई है। पिछली बैठक में उनको निर्देश हुआ कि आज के तारीख में आप रिकॉर्ड पेश करो, ये 15 महीने का तनख्वाह कितना बनता है मजदूरों की सूची के साथ पेश करो। आज उन्होंने पेश नहीं किया। आगामी समय पे कितने दिनों की मोहलत देंगे आपका? अब उन्होंने 21 तारीख का जो डेट लगाया है, हम तो बोल रहे थे 2-4 रोज का जो डेट लगाओ, मगर श्रम विभाग का भी ऐसा रवैया है, ज़्यादा दिन टालो और इसलिए उन्होंने 21 तारीख की डेट लगाया है।
आगामी क्योंकि त्यौहार सीजन वाली है, नवरात्रि है, अगर इस महीने भी मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो आगामी समय पे क्या है आपको? निश्चित रूप से जो है अब ये महीना जो है ये त्यौहार वाला महीना है, मजदूरों को जो है पैसे की खास करके आवश्यकता है, तनख्वाह की आवश्यकता है, और ये तनख्वाह नहीं मिला तो मजदूर लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो बीते 15 महीनों से मजदूर जो हैं बिना किसी भुगतान के काम कर रहे हैं। उस समय कंपनी बंद थी, काम बंद था। तो बीते दिनों की मांग कर रहे हैं। जी जी जी, काम बंद था और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी कारण से अगर कंपनी बंद है, चाहे बिजली के कारण या मटेरियल के कारण, उस पेमेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार है। क्योंकि अब काम चालू हो चुका है, तो जो मजदूर बैठाए गए थे कोरोना की वजह से, अब उनमें से सभी मजदूरों को रख लिया गया है? नहीं, करीब 20-25 मजदूर बाकी है जिनको अभी ड्यूटी पर नहीं लिया गया। उसके अलावा ये 15 महीने का तनख्वाह 600 लोगों को नहीं मिला, मगर जो उनके करीबी जो 300 ऐसे लोग हैं उनको रेगुलर जो वेतन का भुगतान किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। गणेश उत्सव में आकर्षक कलाकृति के लिए मशहूर दुर्ग गंजपारा का कला मंदिर अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर रत्न जड़ित करीब 20 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा स्थापना की गई है। वहीं थर्माकोल से निर्मित झांकियां और विशेष विद्युत साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालु कथावाचन का दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 सितंबर को शिव महापुराण कथा की शुरुआत के पूर्व प्रातः 11 बजे से दुर्गा मंदिर सत्ती चौरा से कथा स्थल तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में करीब 500 की संख्या में महिलाएं शामिल हुई थीं। कथा के लिए कथा स्थल कला मंदिर प्रियंका बोरवेल्स के पीछे भव्य वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण करवाया गया था, जहां एक साथ करीब 5000 की संख्या में श्रद्धालु कथावाचन का लाभ ले सकें। कथा सुनने के लिए आम लोगों साथ ही जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि कला मंदिर की स्थापना सन 1998 में की गई थी। तब से अब तक पूरे 25 वर्ष से कला मंदिर का गणेशोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस वर्ष रजत जयंती वर्ष को यादगार बनाने भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक परम पूज्य श्रीकांत शर्मा बाल व्यास का दुर्ग में 4थी बार आगमन हुआ है। 10 वर्ष पूर्व वे श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति द्वारा आयोजित देवी कथा में दुर्ग आए थे। तब उन्होंने केंद्रीय जेल दुर्ग में गौशाला की शुरुआत की थी। श्रीकांत शर्मा बाल व्यास 350 गौशाला का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा स्कूलों का संचालन भी किया जा रहा है। वे अब तक देश भर में 1165 कथावाचन कर चुके हैं। कथावाचन के अंतिम दिन 11 सितंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। हम कला मंदिर गणेशोत्सव समिति, जो कि पूरे कलाकारों का एक संघ है, यह अपने 25वें वर्ष पर गणेशोत्सव पर्व मना रहे हैं। इस 25वें वर्ष में रत्न जड़ित प्रतिमा के साथ में थर्माकोल का विशेष डेकोरेशन किया गया है गणेश पंडाल में, और उसी उपलक्ष्य में इस वर्ष शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम रखा गया है। शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन है, जिसमें हनुमान जन्मोत्सव की कथा भी सुनाई जा रही है। नित्य प्रतिदिन अलग अलग कथाओं का वर्णन पंडित श्रीकांत जी शर्मा बाल व्यास कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रोज प्रतिदिन अलग अलग विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और कथा सुनने के लिए पूरे शहर में एक अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है और सारे लोग अपने समस्त कार्यों को छोड़कर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये 7 दिनों का कार्यक्रम है, 11 तारीख तक चलेगा, जिसमें 11 तारीख को सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। उसके पश्चात गणेश जी का खजाना यहाँ पर वितरित किया जाएगा और तत्पश्चात महाभंडारा महाप्रसादी का कार्यक्रम है। उसके पश्चात शिव महापुराण का कार्यक्रम का समापन होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसा शंभु गणेश जहां गणेश चतुर्थी के 11 दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन भक्तिमय वातावरण में भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है और भक्ति अपनी मन की मुराद लेकर श्रद्धा के फूल चढ़ाने दूर दराज से पहुंचते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश प्रतिमा की उत्पत्ति इसी स्थान पर 100 साल पहले हुई थी, जिसकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बालोद ही नहीं बल्कि दूर दराज से भक्त आस्था के फूल चढ़ाने भगवान स्वयंभू के दरबार में पहुंचकर माथा टेकते हैं।
ऐसी मान्यता है कि स्वयंभू के दरबार में जो भी भक्त मन्नत मांगता है, भगवान गणेश उनकी मुराद पूरी कर देती है। गणेश जी की मूर्ति जमीन से प्रकट है और ये धीरे धीरे बड़े रूप आकार में आ रही है। इन्हें स्वर्गीय श्री सुल्तान मल जी बापना, स्वर्गीय श्री संजनाबाई बापना, इन लोग पहले पूजा करते थे। धीरे धीरे फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, पूरा परिवार, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वासी को पता चला कि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है। निसंतान को भी यहाँ पे संतान प्राप्ति हुई है। सबकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। 100 साल से भी ऊपर पुरानी मूर्ति है। बताया जाता है कि स्वयंभू गणेश की उत्पत्ति खुले आसमान के नीचे हुई थी, जिसे देख बाफना परिवार ने मन्नत पूरी होने पर मंदिर बनाने का वचन दिया। जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो टीन के शेड से मंदिर का स्वरूप दिया गया। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई, भक्तों की मुराद पूरी होती गई और अब दानदाता और भक्तों के सहयोग से आकर्षक मंदिर के साथ ये आस्था का केंद्र बन गया है, जहां हर बुधवार को भक्तिमय वातावरण में महाआरती की जाती है। इसके साथ ही 1 वर्ष पूर्व समिति ने 30 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की व्यवस्था शुरू की, जहां प्रतिदिन 300 से अधिक लोग प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख मिटाते हैं। ये मंदिर वैसे तो ये बालोद का सबसे जो है प्राचीन मंदिर है। काफी समय से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और हमारे दादाजी और दादी जी थे स्वर्गीय सुल्तान मल सजना बाई जो है यहाँ पर, जब मंदिर को यहाँ पर मूर्ति थी निकली थी जो जमीन से, तब देखे थे कि यहाँ पर कोई उसका मंदिर नहीं था, छत्र छाया नहीं था, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी और उसके बाद यहाँ पर एक टीन सेट बनाया था और फिर बाद में यहाँ के लोग तारा वाले पूजा अर्चना शुरू किए थे और एक मंदिर के रूप में फिर धीरे धीरे जो है स्थापित हुआ और पक्का निर्माण किया गया। और आज यहाँ पर पूरे बालोद में हर बुधवार को यहाँ महाआरती होती है और उनके द्वारा आज भी जो है उनके परिवार के लोग सब यहाँ पर जो है श्रद्धा रखते हैं इस मंदिर पर और यहाँ पर निश्चित रूप से जो है मंदिर में सबकी मनोकामना जो है जो भी आता है पूर्ण होती है। और अभी यहाँ पर 1 साल हुआ है पीछे गणेश प्रसादम के नाम से भी इस मंदिर से जो है लगा हुआ भोजनशाला गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू किया गया, जिसमें 30 रुपए में भरपेट भोजन यहाँ पर दिया जाता है। बालोद जिला पुलिस को चीट फंड मामले में फिर से एक सफलता हाथ लगी है। इंडस वेयर इंडस्ट्रीज कंपनी में 2 डायरेक्टर अरुणेश और बालचंद के चौरसिया को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी 2019 से फरार थे। उक्त कंपनी के एक डायरेक्टर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कंपनी के विरुद्ध मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में कुल 17 प्रकरण दर्ज है। बालोद थाने में 281/2019 एक अपराध क्रमांक था जो इंडस वेयर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के खिलाफ था, जो एक चिटफंड कंपनी थी। इनके डायरेक्टरों की तलाश 2019 से जारी थी। पुलिस की टीम को टेक्निकल एविडेंस और बाकी सबके आधार पर वाराणसी रवाना हुई थी, जहां से 2 व्यक्ति अरुणेश सीता और बालचंद चौरसिया इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। ग्राइंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।